जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर हाल में शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं अपनी सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही प्यारी सी सत्संग है। ये कल की है, यानी कल 7 तारीख था, 7 नवंबर। तो ये हुआ था कि परसों यानी 6 नवंबर को मैंने कुछ मिर्ची लेके आई थी, तो मिर्च मैंने उसको काटा था अपने हाथों से। तो फिर उसके बाद ये हुआ था कि मिर्च काट के मैंने रख दिया, मुझे पता नहीं था कि ये इतने तीखा मिर्च है। फिर मैंने मिर्च काट लिया और रख दिया। वो मिर्च इतनी तेज़ थी कि मेरे दोनों हाथ में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों हो रहा है। फिर दूसरे दिन मैंने उस दिन तो सब रात में मैंने किसी तरह से सो गई, उनका गुरुजी का नाम लेके, गुरुजी प्लीज़ मेरे हाथ का जलन कम करो। पर वो कम नहीं हो रहा था, पर मुझे नींद आ गई, मैं सो गई, तो मुझे उतना पता नहीं चला। फिर जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरे हाथ में वैसे ही जलन, जो मुझे रात में जलन हो रही थी, मेरे दोनों हाथ इतना ज़्यादा रेड हो गया था कि वो इतना बुरा हाल हो गया था उसका कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं क्या करूं क्या करूं, कैसे मेरे हाथ की जलन ठीक होगी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं पूजा कर रही थी, पूजा करते समय मैंने बाबा का साईं बाबा का ऊदी भी अपने हाथ में लगाया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर गुरुजी का मैं टीका लगाई थी, तो चंदन टीका भी अपने हाथ में लगाया, उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने बोली गुरुजी मेरे हाथ में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना जलन हो रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और मैं कैसे बताऊं कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा बख्शी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बाबा का, साईं बाबा की सेवा और गुरुजी का, तो ये सब मेरे परिवार हैं, जैसे शेरावाली माँ, साईं बाबा और साथ में गुरुजी। तो मैं इनको अपने परिवार, अपने फैमिली मानती हूँ। तो उस जिस तरह से अपने फैमिली की सेवा करते, तो वैसे ही मैं इनकी सेवा करती हूँ। तो मुझे इनके लिए चाय पूजा हो गई, फिर मैं चाय बनाने लगी। अब चाय भी मुश्किल हो रहा था मुझे बनाना कि मैं कैसे बनाऊं और कैसे। तो मैंने बोली गुरुजी आज तो मुझे लगता है कि ना तो मैं आपका प्रसाद बना पाऊँगी, और आज हम सब ना भूखे रहेंगे, खाना भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि मेरे हाथ में इतनी दर्द है, इतनी जलन है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो बस ऐसे ही हो गया। फिर 12 बजे बाबा का आरती हुई, मैंने आरती किया। आरती करने के बाद मेरे हाथ में जलन तो बहुत ज़्यादा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर फिर किसी तरह से मैं सब कुछ कर रही थी काम। और फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है करती हूँ। और मुझे जाना था बड़े मंदिर, मेरा स्लॉट था, टाइमिंग था यानी 5 बजे का। तो मैंने बोली गुरुजी मुझे नहीं लगता कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। तो ऐसे बोल के और फिर मैं बस ऐसे उनसे मैं बातें करते रहती हूँ और नाचते गाते रहती हूँ, और उनसे बस जो भी बातें होते हैं उनसे शिकायतें भी करना और उनसे सारी बातें करते रहती हूँ। तो फिर ये हुआ था कि मैं बाहर निकली, मेरा बालकनी है, तो बालकनी में मैं निकली, तो मेरे पड़ोस में वो लड़के लोग रहते थे। तो वो लड़के लोग ना बाहर खड़े हुए थे, तो मैं भी कुछ करने के लिए बाहर निकली, तो मैंने देखा कि एक बटरफ्लाई आते हैं, और ब्राउन कलर का बटरफ्लाई था, और बहुत बड़ा सा बटरफ्लाई। वो बटरफ्लाई मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, इतने बड़े बटरफ्लाई मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। तो ब्राउन कलर का था और आया, उन लड़कों का चारों तरफ चक्कर लगाया, और मैंने देखते मैंने अरे गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मुंह से बहुत तेज़ आवाज़ निकल गए, तो वो लड़के लोग हंसने लगे। तो होते हैं ना कि अब सब तो मानते नहीं है, तो वो लोग भी पता नहीं सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं। तो मैंने गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। और उन लड़कों को ना पूरे चक्कर लगा के, और बिलीव नहीं करेंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने, मैं तो बस शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर रही हूँ, और वो लोग हंस रहे थे मेरी बातें सुन के। और फिर वो बटरफ्लाई पूरा घूमा मेरे घर में, अंदर आ गया। अंदर आने के बाद फिर पूरा चक्कर लगाया बटरफ्लाई। फिर वो ब्राउन कलर का बटरफ्लाई था, वो चले गए। वो मैं तीसरी फ्लोर पे रहती हूँ, तो वो फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए, और मैं देख रही हूँ बालकनी से खड़े होकर। फिर उसके बाद वो दूसरे बटरफ्लाई फिर आए। वो बटरफ्लाई का रंग था वाइट,
ब्राउन एंड येलो, ये 3 कलर का बटरफ्लाई थे। तो फिर वो आए और वो भी फिर वैसे ही पूरे बिल्डिंग का चक्कर लगा लिए और वो चले गए, और मैं तो जय गुरु जी कर रही हूँ और मैं इतनी खुश हो रही हूँ, और गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए। और मैं तो भूल गई मेरे हाथ में दर्द भी हो रहा है, क्योंकि मैं बटरफ्लाई देख के इतना खुश हो रही थी, इतना खुश हो रही थी, और मैं तो जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कर रही हूँ। फिर उसके बाद तीसरे बटरफ्लाई फिर आए, वो थे येलो कलर का बटरफ्लाई। वो भी आए और वो भी पूरे बिल्डिंग का चक्कर लगाए, और चक्कर लगा के फिर मेरे पास आए। और फिर मुझे तो समझ में आ गया था पहली बार में कि गुरुजी आए, गुरुजी। मैं तो चिल्लाते रहती हूँ। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, और 2nd फ्लोर पे एक और संगत है, मतलब गुरुजी का स्वरूप उसके घर में भी है। तो वहाँ पे भी पूरा उनने चक्कर लगाए, मैंने देखा, उनके घर में भी गए और फिर मेरे पास आए, फिर पूरी तरह से घूम के और चले गए। फिर जाने के बाद जब वो चले गए तो फिर मैं उन लड़कों को ना गुरुजी के वो बातें बताने लगी कि गुरुजी ना बटरफ्लाई में आते हैं, और किस तरह से मैं शिरडी गई थी तो गुरुजी कैसे आए थे। तो ये सब बातें मैं उस लड़कों को बता रही थी। तो वो लड़का भी बोलने लगा कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो जा रही थी गुरुजी के पास। तो वो बता रहे थे हमें कि हम ना बस में बैठे हुए थे और वो 2-3 फ्रेंड थे। तो उसमें से एक का इतना ज़्यादा गुरुजी मतलब फ्रेगनेंस आया, वो बस में बैठी हुई थी और इतना फ्रेगनेंस आया उसे। तो वो हमें बता रहे थे कि बहुत फ्रेगनेंस आया था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोले हाँ गुरुजी जब आते हैं ना तो बहुत फ्रेगनेंस आते हैं। तो वो बोल रही थी कि हाँ फ्रेगनेंस आए। तो ये बातें हो रही थी, बस ये सब हो गए। फिर उसके बाद मैं अपना आ गई घर कि चलो खाना जल्दी बनाऊँ, और मुझे तो जाना था बड़े मंदिर। संगत जी बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे हाथ के दर्द था, वो दर्द कहाँ गया मुझे नहीं पता। मैं तो इतनी हैप्पी, इतनी ज़्यादा खुश हो गई, अरे गुरु जी आए और मेरे हाथ के दर्द ख़त्म। मेरे हाथ के दर्द उसी टाइम जब बटरफ्लाई, उसके बाद तो जो जलन कहाँ गई, क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और मैंने गुरुजी का थैंक यू बोला और शुक्राना किया, गुरुजी शुक्राना आपने मेरे दर्द बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए। मेरे हाथ के पूरा दोनों हाथ रेड हो रखा था, वो उसका कलर भी चेंज हो गया, जैसे नॉर्मल हमारे हाथ के कलर होते वैसे कलर हो गया। मेरा दर्द पूरा ख़त्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई और गुरुजी का शुक्राना किया। और इससे पहले मेरी एक फ्रेंड है, वो गुरुजी के पास ही रहती है, यानी बड़े मंदिर के पास, जहाँ बड़े मंदिर हैं छतरपुर में। तो वो असोला में रहती है, बिल्कुल आस पास में ही वो रहती है। तो उसने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उसे बताया था मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, जलन हो रही है। तो उसने पता नहीं क्या क्या करने के लिए बोला था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। फिर उसका फ़ोन उसी टाइम आ गया कि तुम्हारे हाथ के दर्द कम हुए। मैंने बोली कि हाँ मेरे हाथ के दर्द ना बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो क्या लगाया, जो मैंने तुम्हें बोला था लगाने के लिए वो लगाया। मैंने बोली नहीं मैंने कुछ भी नहीं लगाया। फिर मैंने उसे अपना सत्संग सुनाया कि ऐसे ऐसे आए बटरफ्लाई और गुरुजी आए और मेरे हाथ के दर्द पूरा ख़त्म कर दिए। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। और इससे पहले संगत जी जब भी मुझे कुछ होता है ना, जैसे कुछ होना होता है मेरे साथ, तो या तो ओम का दर्शन होगा या तो त्रिशूल के दर्शन होगा, ये 2 चीज़ तो ज़रूर मुझे दिखते हैं। तो मैं ज़्यादातर मुझे ना ओम का दर्शन, जब मैं पूजा करती हूँ तो चंदन के टीका जब गुरुजी को लगाने लगती तो उसमें मुझे ओम के दर्शन होते ज़्यादातर। लेकिन उस दिन रात में मैं रोटी बना रही थी तो रोटी में पूरा ओम बन के आया, तो मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी मेरे साथ कुछ होना है और ये आपने पहले ही दिखा दिया मुझे, और वो प्रॉब्लम भी आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी। और वही हुआ और मेरे हाथ में दर्द हुई और गुरुजी आके और मेरे दर्द कम कर दिया, ख़त्म कर दिए। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। फिर मैं मंदिर गई, बड़े मंदिर गई, और फिर वहाँ का तो बस वहाँ जाने के बाद तो मेरे को इतना रोना आ रहा था, इतना रोना आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा कि कैसे आपका शुक्राना करूँ मालिक, आप तो हर पल हर घड़ी अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू गुरुजी। सब पे अपनी कृपा बनाए रखिए, सबको ब्लेस कीजिए गुरुजी। बस अपनी कृपा, अपनी प्यार, अपनी ममता यूं ही हम सबके साथ बनाए रखना। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, दिल से शुक्राना। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।